जय हिंद दोस्तों, IIT कोपा के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बेहतरीन 50 सवाल लेकर आया हूँ आज। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार कंटेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला संस्करण कौन सा था? तो जो आपका विंडोज़ 1.0 ये आपका पहला संस्करण था, ठीक है। जो ये स्टार लगे हुए हैं इनको आपको इग्नोर करना है, ठीक है। स्टार को इग्नोर करना है, वो फॉन्ट की प्रॉब्लम हो गई है उसमें। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में स्टार्ट मेनू को कैसे खोला जाता है? तो विंडोज़ 10 में स्टार्ट मेनू को विंडोज़ की जो है दबाकर खोला जाता है। विंडोज़ कुंजी जैसे ही आप दबाएंगे तो स्टार्ट मेनू आ जाएगा, ठीक है। और स्टार्ट बटन कब जोड़ा गया था? तो 1995 में स्टार्ट बटन को जोड़ा गया था, ये ज़रूर याद रखिएगा। और 2008 में स्टार्ट बटन नहीं था, तो ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। 1995 में स्टार्ट बटन जोड़ा गया है और 2008 में स्टार्ट बटन नहीं था, तो ये ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल का उपयोग सिस्टम सेटिंग्स को कस्टमाइज करने के लिए किया जाता है, ये ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। विंडोज़ का, ठीक है। और ये माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला क्वेश्चन है, ये आ गया बीच में। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क मैनेजर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे एप्लीकेशन प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करने के लिए विंडोज़ एप्लीकेशन में जो है टास्क मैनेजर का यूज़ किया जाता है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, टास्क मैनेजर का, ठीक है। चल रहे एप्लीकेशन और प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में कोर्टाना क्या है? अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है आपके बीच। तो यह जो इसका है एक वॉइस असिस्टेंट है, वॉइस असिस्टेंट आप ज़रूर याद रखिएगा, वॉइस असिस्टेंट है कोर्टाना विंडोज़ 10 का, याद रखिएगा। और अगर पूछता है आपसे विंडोज़ 10 कब जो है पब्लिश किया गया था, तो 2015 में विंडोज़ 10 पब्लिश किया गया था, ज़रूर याद रखिएगा। अब लेटेस्ट वर्जन आ गया है विंडोज़ 11 और विंडोज़ 11 को 5 अक्टूबर 2021 को जो है लॉन्च किया गया है विंडोज़ 11। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 11 में स्नैप लेआउट का क्या उपयोग है? विंडोज़ 11 में स्नैप लेआउट का क्या उपयोग होता है? तो विंडोज़ 11 में स्नैप लेआउट का उपयोग होता है विंडोज़ प्रबंधन को सरल बनाने के लिए जो है स्नैप लेआउट का यूज़ किया जाता है विंडोज़ 11 में, ये ज़रूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर क्या करता है? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों और फोल्डर्स को ब्राउज और प्रतिबंधित करता है कौन? फाइल एक्सप्लोरर, ज़रूर से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ डिफेंडर क्या है? तो विंडोज़ डिफेंडर की बात करते हैं तो यह एक एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। अब वायरस क्या होते हैं? वायरस जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश करते हैं और आपके कंप्यूटर सिस्टम को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हैक करते हैं, इन्हें जो है वायरस कहा जाता है, ठीक है। वायरस कहा जाता है। ये एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एंटीवायरस मतलब जो वायरस के खिलाफ काम करते हैं उनको एंटीवायरस करते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैकेफे हो गया है ना, क्विक हील हो गया, ये सारे एंटीवायरस के एग्जांपल है। ऐसे ही फायरवॉल भी होता है। फायरवॉल, फायरवॉल का मेन उद्देश्य होता है कि ये देखता है, मतलब ये देखता रहता है। जैसे द्वारपाल बोलते हैं ना, द्वारपाल है ये। फायरवॉल एक द्वारपाल की तरह देखता रहता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति आपके सिस्टम तक ना पहुंच पाए, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखेंगे फायरवॉल का। और स्पाईवेयर, स्पाईवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? स्पाईवेयर जैसे पेगासस हो गया, की लॉगर हो गया, जो जासूसी करते हैं आपके। जैसे आप की लॉगर का क्या यूज़ होता है, जब आप जो है कीबोर्ड में आप जो भी बटन, जो भी कुंजी आप दबाएंगे कीबोर्ड में, उन सबको रिकॉर्ड कर लेता है कौन? जो है की लॉगर, और वो अपने जो है मालिक को दे देता है जिसने उसको लगाया हुआ है। पेगासस भी आपके मोबाइल में छोड़ दिया जाएगा। इजराइल का बहुत ही फेमस जो है पेगासस स्पाईवेयर है, और वो सारा का सारा मोबाइल का डाटा अपने स्वामी तक पहुंचाता जाएगा, अपने मालिक तक। तो ये स्पाईवेयर होते हैं, तो ये एंटी स्पाईवेयर। तो यही इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है कि विंडोज़ डिफेंडर क्या है? तो विंडोज़ डिफेंडर एक एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये ज़रूर याद रखिएगा। मुझे लगता है गट फीलिंग आ रही कि ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ज़रूर याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रीस्टोर का प्रमुख जो है उपयोग किस लिए किया? अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रीस्टोर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सिस्टम को पिछली स्थिर स्थिति में लौटाने के लिए जो है रीस्टोर का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या आता है। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल के अंतर्गत कौन सा विकल्प नहीं होता। तो कंट्रोल पैनल के अंतर्गत याद रखिएगा सिस्टम अपडेट्स नहीं होता है, सिस्टम अपडेट्स कंट्रोल पैनल में नहीं होता। अनइंस्टॉल प्रोग्राम होता है, डिवाइस मैनेजर होता है और डिस्क क्लीनअप भी होता है कंट्रोल पैनल में। तो ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपको आपके संजू सर की मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ अपडेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो विंडोज़ अपडेट का मुख्य उद्देश्य होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। बच्चे बच्चे को पता है, आप भी अपना एप्लीकेशन वगैरह क्यों अपडेट करते रहते हैं, ताकि आप अपडेट कर सकें। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉर्टकट बनाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का उपयोग किया जाता है जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉर्टकट बनाने के लिए। और मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। ज़रूर ज़रूर इसको याद रखना है, इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपको याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन विंडोज़ 10 में वर्चुअल डेस्कटॉप का क्या उपयोग है। तो विंडोज़ 10 में वर्चुअल डेस्कटॉप का मल्टीपल वर्क स्पेस को प्रतिबंधित करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। और जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कौन से जो है कौन सा क्या बोलेंगे उसको ब्राउज़र उपयोग किया जाता है। तो एज याद रखिएगा ब्राउज़र उपयोग किया जाता है। पहले इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ किया जाता था, अब जो है एज का यूज़ किया जाता है। तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें बिट लॉकर का उपयोग क्या है। तो डेटा इनक्रिप्शन के लिए बिट लॉकर का उपयोग किया जाता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार पर नोटिफिकेशन एरिया क्या दिखाता है। तो सिस्टम आइकॉन्स और सूचनाएं दिखाता है नोटिफिकेशन एरिया। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रजिस्ट्री एडिटर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रजिस्ट्री क्या क्वेश्चन था, रजिस्ट्री एडिटर का उपयोग किया जाता है क्यों, क्योंकि सिस्टम की सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन, ये कहीं पर भी खींच गया, क्यों किया जाता है, फिर से देखिए इसको, सिस्टम की सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रन डायलॉग बॉक्स को कैसे खोला जाएगा, ठीक है। तो बच्चे बच्चे को पता है विंडोज़ प्लस आर दबाकर रन जो डायलॉग बॉक्स ओपन किया जाएगा। अगला है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है फाइल हिस्ट्री का उपयोग क्यों किया जाता है। तो फाइलों के बैकअप और रीस्टोर के लिए फाइल हिस्ट्री का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं अपन तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस मैनेजर का क्या उपयोग होता है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस मैनेजर का उपयोग होता है हार्डवेयर डिवाइसों को प्रतिबंधित करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इवेंट व्यूअर का उपयोग किस प्रकार की सूचनाओं को देखने के लिए होता है। तो सिस्टम और एप्लीकेशन लॉग्स को देखने के लिए इवेंट व्यूअर का जो है यूज़ किया जाता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में चार्म्स बार क्या है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चार्म्स बार विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। तो विंडोज़ 8 का एक फीचर, एक मिनट, विंडोज़ 8 का यह एक फीचर जो विभिन्न सेटिंग्स तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये। चार्म आपका जो चार्म्स बार होता है ये विंडोज़ 8 का एक फीचर है, विंडोज़ 8 का एक फीचर है जो विभिन्न सेटिंग्स तक त्वरित आपकी पहुंच प्रदान करता है। त्वरित पहुंच मतलब कि एक आपको कोई भी आपको एक सेटिंग में जाना है तो आपको तुरंत ही वहां पर पहुंचा देगा चार्म्स बार। ये विंडोज़ 8 में आया था। और याद रखना यहाँ पर स्टार्ट बटन हटा दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है तो याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो सिस्टम बूटअप और स्टार्टअप सेटिंग्स को प्रतिबंधित करने के लिए, सिस्टम बूटअप और स्टार्टअप सेटिंग को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ, पहले मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम वाले में, सॉरी थोड़ा सर्दी हो गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम वाले में मैं एक गलत बता दिया था, बट देखो उसको मैं करेक्ट करता हूँ और यहाँ पर फिर से करेक्ट कर दे रहा हूँ। कई जगह मैंने करेक्ट करके उसको बताया हुआ है कि जब पहली बार कंप्यूटर सिस्टम आपका ऑन होता है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं, ठीक है। कोल्ड बूटिंग कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी पहली बार जब स्टार्ट होता है ना तो उसको बूटिंग प्रक्रिया बोला जाता है, ठीक है।
उसमें बूट स्ट्रैप लोडर जो होता है वो लोड किया जाता है। और जब वो रोम से रैम में आता है ना, जब ऑपरेटिंग सिस्टम, इस क्रिया को स्वैपिंग बोला जाता है, ठीक है, शेडोइंग बोला जाता है, शेडोइंग। जब रोम से रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है ना, इस क्रिया को शेडोइंग कहा जाता है, शेडोइंग, ठीक है। और इसको बूटिंग किया जाता है। तो जब पहली बार सिस्टम जब बूट किया जाता है, मतलब पूरी तरह से बंद है, जब इसको पहली बार चालू किया जाएगा, इसको कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और अगर सिस्टम को री स्टार्ट किया जाता है, उसे वार्म बूटिंग कहते हैं, वार्म बूटिंग, ठीक है। तो जब जो है सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए वार्म बूटिंग का उपयोग किया जाता है। और रीस्टार्ट की शॉर्टकट या आप वार्म बूटिंग की शॉर्टकट कुंजी अगर आपसे पूछी जाती है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ठीक है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ये वार्म बूटिंग की शॉर्टकट की होती है। और जैसे ही मैं कोल्ड बूटिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा, तो एक प्रक्रिया चलती है बायोस, बायोस बोला जाता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और यह एक और क्रिया चलाता है पोस्ट, मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यह देखता है कि सारे डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस वगैरह कंप्यूटर सिस्टम से लोड हैं, सब बराबर कनेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है। ये जो है बूटिंग के प्रोसेस होता है। तो पहले याद रखिएगा, जब सिस्टम को पहली बार अपन ऑन करते हैं उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है, और जब सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं उसे हम वार्म बूटिंग कहते हैं। ये टर्म जरूर याद रखिएगा। मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो टॉपिक अलग से लिया था, उसमें थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैं जल्दी जल्दी डिलीवर करने के चक्कर में इसको उल्टा बोल दिया था। इसको जरूर याद रखिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। विंडोज़ 10 में, अरे ये बार बार आ जा रहा है यार। विंडोज़ 10 में विंडोज़ इंक वर्क स्पेस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विंडोज़ 10 में विंडोज़ इंक वर्क स्पेस का यूज किया जाता है डिजिटल पेन और स्केचिंग टूल्स के लिए। बच्चे बच्चे को पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्ट एक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? मल्टीमीडिया एप्लीकेशन और गेमिंग के लिए डायरेक्ट एक्स का उपयोग किया जाता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगला है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ अपडेट, अरे ये फिर से आ गया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ अपडेट को कैसे एक्सेस किया जाए? तो सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाएंगे आप, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन बन जाता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम इंफॉर्मेशन का उपयोग किस जानकारी को देखने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है सिस्टम की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी के लिए। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लिपबोर्ड हिस्ट्री को कैसे एक्सेस किया जाए? तो आप जैसे ही विंडोज़ प्लस वी दबा देंगे, विंडोज़ जो की होती है उसके बाद वी दबा देंगे, तो आप क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में पहुंच जाएंगे। जरूर याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बिट लॉकर क्या करता है? तो डेटा को इनक्रिप्ट करता है, अपन पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। विंडोज़ हेलो क्या है? विंडोज़ हेलो क्या है? यह एक बायोमेट्रिक लॉगिन सुविधा है, बायोमेट्रिक लॉगिन सुविधा है, याद रखिएगा विंडोज़ हेलो, ठीक है। और कोर्टाना को हमने देखा था, विंडोज़ का जो है वॉइस असिस्टेंट है। अगला है, डिवाइस एंड प्रिंटर्स क्या दर्शाते हैं? कनेक्टेड डिवाइस और प्रिंटर्स दर्शाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्शन सेंटर क्या होता है? एक्शन सेंटर, ठीक है, एक्शन सेंटर के बारे में देखेंगे। सूचनाओं और त्वरित सेटिंग्स का केंद्र होता है, ठीक है, एक्शन सेंटर। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ स्टोर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एप्लीकेशन और गेम्स को डाउनलोड करने के लिए। एप्लीकेशन और गेम्स को डाउनलोड करने के लिए विंडोज़ स्टोर का यूज़ किया जाता है। जैसे आप प्ले स्टोर का यूज़ क्यों करते हैं, वैसे ही विंडोज़ स्टोर है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर क्या करता है? तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर जो है, नेटवर्क कनेक्शन और शेयरिंग सेंटर को, सेटिंग्स को जो है प्रतिबंधित करता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखूंगा मैं इसको। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ मीडिया प्लेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, विंडोज़ मीडिया प्लेयर का उपयोग मीडिया प्लेबैक के लिए किया जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम फाइल चेकर क्या करता है? तो ये सिस्टम फाइलों की समस्या को स्कैन करता है और सुधारता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ सर्च का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विंडोज़ सर्च का उपयोग किया जाता है फाइल और फोल्डर्स को जल्दी से खोजने के लिए। बच्चे बच्चे को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्क क्लीनअप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डिस्क की अनावश्यक फाइलों को हटाने के लिए डिस्क क्लीनर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ अपडेट को कैसे कस्टमाइज करें? ठीक है, तो इसके लिए सेटिंग्स में जाएंगे, अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाएंगे और विंडोज़ अपडेट में आप चले जाएंगे। तो यहाँ से जो है कस्टमाइज हो जाए। कस्टमाइज मतलब अपने हिसाब से उसको कैसे आप विंडोज़ अपडेट को कैसे अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। उसके लिए आप सेटिंग में जाएंगे, अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, वहाँ से आप विंडोज़ अपडेट में चले जाएंगे तो हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो डिवाइस ड्राइवर यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस के साथ संवाद करता है। जैसे ही आप कोई बाहर से आप कोई हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं ना, तो उसका एक डिवाइस ड्राइवर होता है। तो ड्राइवर जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए गाइड करता है, गाड़ी को चलाता है, उसी तरह डिवाइस ड्राइवर पहले सिस्टम में इंस्टॉल होता है, उसके बाद वो सिस्टम में उस जो बाहर से पेरिफेरल डिवाइस जोड़ी गई है, पेरिफेरल डिवाइस जो जोड़ी गई है, उसको वहाँ पे वो वर्क करने के लिए अनुमति देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सेफ मोड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो समस्या निवारण और मरम्मत के लिए सेफ मोड का यूज़ किया जाता है। अगला है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्लीप मोड क्या करता है? तो सिस्टम को कम शक्ति में डालता है जबकि आपका जो है आपका सत्र चालू रहता है। आपका सत्र चालू रहता है लेकिन सिस्टम को कम शक्ति में डाल देता है, कम पावर खाता है। हाइबरनोट क्या होता है? हाइबरनेट मोड क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम की मौजूदा स्थिति को हार्ड डिस्क में सेव करता है और सिस्टम को बंद कर देता है। मतलब सिस्टम की जो मौजूदा करंट स्थिति है ना, उसको हार्ड डिस्क में सेव कर देगा और सिस्टम को बंद कर देगा। इसे हाइबरनेट स्थिति बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ग्रुप पॉलिसी एडिटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ग्रुप पॉलिसी एडिटर का उपयोग किया जाता है सिस्टम और नेटवर्क सेटिंग को प्रतिबंधित करने के लिए। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विंडोज़ फायरवॉल का उपयोग किया जाता है नेटवर्क ट्रैफिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। नेटवर्क ट्रैफिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। फायरवॉल ऐसा समझ लीजिए कि फायरवॉल जो है एक लक्ष्मण रेखा की तरह होता है। जो अनाधिकृत रावण होते हैं, अनवांछित रावण, उनको आपके सिस्टम में घुसने से रोकता है। ये उनकी अग्नि परीक्षा ले लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फायर वॉल। मतलब अग्नि की दीवार खड़ी है, जो है गंदे लोग आपके सिस्टम तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा करके इसको रिलेट करिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ अपडेट को क्या समय समय पर अपडेट करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को याद रखिएगा। अगला विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो क्विक एक्सेस का उपयोग क्या होता है? इसके नाम से ही स्पष्ट है भाई, इसके नाम से ही स्पष्ट है। हाल ही में उपयोग की गई फाइलों और फोल्डर्स को जल्दी से एक्सेस करने के लिए क्विक एक्सेस का उपयोग किया जाता है। जैसे आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, तो उसको जल्दी से आपको आपने फिर बाहर हो गए, फिर आपको जल्दी से फिर से फाइल एक्सप्लोरर की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप इस क्विक एक्सेस टूल बार का उपयोग करके उसको तुरंत फिर से एक्सेस कर सकते हैं। आपको सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो स्नैप असिस्ट विंडोज़ को स्क्रीन पर सटीक तरीके से स्नैप करने के लिए। ठीक है। अगला 48वें नंबर का क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सिस्टम को एक विशिष्ट पूर्ववर्ती स्थिति में पुनर्स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ पावर शेल क्या है? विंडोज़ पावर शेल की बात करते हैं तो एक स्क्रिप्टिंग भाषा और कमांड लाइन शेल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, लिख लीजिए, छपेगा आपके IIT कोपा के एग्जाम में, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है। यह एक स्क्रिप्टिंग भाषा और कमांड लाइन शेल है। एक बार क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। विंडोज़ पावर शेल क्या होता है? विंडोज़ पावर शेल की बात कर रहे हैं तो विंडोज़ पावर शेल एक स्क्रिप्टिंग भाषा और कमांड लाइन शेल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। 50वां क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का उपयोग किस जानकारी को देखने के लिए किया जाता है? सिस्टम की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जानकारी को देखने के लिए सिस्टम प्रॉपर्टीज़ का उपयोग किया जाता है। याद रखेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन पूरे हुए। आई होप आपको बहुत अच्छा लगे होंगे ये क्वेश्चन। अगर क्वालिटी कंटेंट आपको अच्छा लगा है, हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिलती रहेंगी और आप ये वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहेगा। क्योंकि आपको TO बस में तो रुक नहीं जाना है, आपको NTPC का एग्ज़ाम देना है, आपको व्यापम का एग्ज़ाम देना है जिसे PEB कहा गया या इस समय MPS भी कहा गया, आपको जो है मध्य प्रदेश PSC का एग्ज़ाम भी देना है। तो आप सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।